शशांक सक्सेना के पीछे उनके पिताजी श्री रमेश सक्सेना का 20 साल का एक लंबा कार्यकाल विधायक के रूप में रहा है, उसका लाभ शशांक सक्सेना को मिलेगा। आदर्श न्यूज़ चैनल के लाखों दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं पवन विश्वकर्मा। आज हम सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री पुरुषोत्तम जी कुइया के यहाँ पहुँचे हैं और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव की जो घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर। और मेरे साथ हैं सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पुरुषोत्तम जी कुइया। आदरणीय महोदय, क्या लगता है इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ये है कि अब शुरुआत हो गई है। सीहोर विधानसभा के दोनों उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। अन्य बहुजन समाज और अन्य प्रत्याशी भी अभी मैदान में आएंगे, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला जो महसूस किया जा रहा है वो भाजपा और कांग्रेस का ही मुख्य मुकाबला होगा। अब इस मुकाबले को लेकर जन चर्चा भी शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालें सजने लगी है, ग्रामीण चर्चा भी करने लगे हैं। शहर के चौराहों पर भी चर्चा शुरू हो गई है और इस बार युवा मतदाता बहुत अधिक हैं और युवाओं में इस बार ज़्यादा चुनाव को लेकर चर्चा है और मुझे उम्मीद है कि युवा इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलने की एक चल रहा था और केंद्र सरकार ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं उनको उतारा मैदान में? हाँ, ये तो सही है। अब ये दलों का अपना एक विषय है, उस पर तो अपन ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये सही है कि हमारे ज़िले से आते हैं मुख्यमंत्री बुधनी विधानसभा के, इसलिए सीहोर जिले की रुचि तो पूरी ये रहती है कि शिवराज जी आए और शिवराज जी के प्रति सीहोर जिले के सभी लोगों का स्नेह प्यार है। और बेटी जैसा प्रदेश भर में ये कहा जा रहा है कि एक लंबे कार्यकाल के शिवराज जी रहे हैं, इस कारण उन्हें बदला जाएगा या एंटी इनकन्वेंसी महसूस की जा रही होगी, तो वो कहीं होगी, लेकिन हमारे ज़िले में ऐसा नहीं है और हमारे ज़िले की शान है शिवराज सिंह चौहान। अभी पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है और खुद कांग्रेसी कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ? हाँ, ये तो हर बार चुनाव में ये चीज़ें तो देखने को मिलती है। प्रत्याशी चयन में अब मांगने वाले अधिक होते हैं, देना एक को है। और सबसे खराब बात ये हो जाती है कि बहुत सारे नेता कईयों को आश्वासन दे देते हैं और वो आश्वासन ही जब प्रत्याशियों का चयन होता है तो ये आश्वासन के कारण ही झगड़े पड़ते हैं। अगर पहले से ही आश्वासन ना दें, जैसे कांग्रेस में ज़्यादा सिल फुटबल देखने को मिल रही है, मैं दिग्विजय सिंह जी कुछ अलग चयन कर रहे हैं और कमलनाथ जी अलग कर रहे हैं, एक सर्वे टीम अलग कर रही है, वो स्थिति है। और उससे अब भाजपा को भी मैं कहूँगा कि वो कोई उससे अछूती हो, तो भाजपा भी अछूती नहीं है। भाजपा में भी अब कोई कांग्रेस के आ गए हैं, अन्य दलों के प्रभावशाली लोग आ गए हैं, उन्हें टिकट में चयन करना है तो पुराने लोगों को टिकट से वंचित होना पड़ता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उनमें भी नाराज़गी है, लेकिन कांग्रेस की तुलना में भाजपा में कम है। सीहोर विधानसभा में क्या लगता है आपको, कोई युवा आ सकता है या फिर 10 साल के विधायक वापस रिटर्न होंगे? सीहोर विधानसभा में वर्तमान में जो कांग्रेस और भाजपा का टिकट वितरण है वो अपेक्षित यही था। महीनों से यही चर्चा थी कि कांग्रेस से शशांक रमेश सक्सेना को टिकट मिलना है और भाजपा से सुदेश राय को टिकट मिलना है और दोनों चयन उसी हिसाब से हुए हैं। तो दोनों युवा हैं
दोनों का अपना कैरियर है। सुदेश राय पिछले 10 साल से भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं, ऊर्जावान है, मिलनसार है, मृदुभाषी है। वहीं शशांक सक्सेना के पीछे उनके पिताजी श्री रमेश सक्सेना का 20 साल का एक लंबा कार्यकाल विधायक के रूप में रहा है, उसका लाभ शशांक सक्सेना को मिलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुकाबला इस बार टफ होना निश्चित है। दोनों का मुकाबला अच्छा गहरा मुकाबला होगा और दिलचस्प मुकाबला होगा। क्या ऐसा लगता है कि गौरव सन्नी महाजन भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनका कोई असर होगा? सन्नी महाजन 2 चुनाव लड़े हैं और पहले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे अगले वाले चुनाव में उनको और अधिक बढ़ के मिले हैं। इस बार भी बाजार में चर्चा जरूर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई एक्टिविटी जैसी देखने को नहीं मिल पा रही है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने क्या मन बनाया है। अच्छा, सीहोर विधानसभा क्षेत्रीय एक मुस्लिम नेता भी जो पैराशूट से उतरे हैं, अचानक निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नेता कोई उतरे तो पुराना जितना इतिहास हमने देखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई मुस्लिम नेता उतरे हों। उसके पहले भी निर्दलीय रूप में कई मुस्लिम चेहरे आए सामने, लेकिन मतदाता और विशेष करके उन्हीं की जाति का मतदाता राष्ट्रीय दल को ही वोट देता है, किसी आम प्रत्याशी को वो कोई मत नहीं देता। इसलिए उनका खड़ा होना नहीं होना एक सामान्य बात है।